बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है। विधानसभा रवाना होने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में आज पूर्ण बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट, जहां आपको बता दें आज विधानसभा रवाना होने से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में आज मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री। विधानसभा रवाना होने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है। मोहन सरकार का आज पहला पूर्ण बजट, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा रवाना होने से पहले पूजा अर्चना में लीन नजर आए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में आज मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। विधानसभा रवाना होने से पहले पूजा अर्चना में लीन नजर आए हैं वित्त मंत्री। बता दें मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, जहां विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। तो ये तस्वीरें जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विवेक जुड़े हैं जो कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट? पूर्ण जो बजट है वो आने वाला है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की धर्मपत्नी उनको सबसे पहले तिलक लगा रही है, उनकी आरती उतार रही है। कुछ देर पहले ही जो पूजा अर्चना है वो किए हैं वित्त मंत्री। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि वित्त मंत्री हाथ में जो आज जो प्रदेश सरकार का जो बजट आएगा उसका बैग लेके घर से निकल रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ से मीडिया से चर्चा करने के बाद सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा के लिए रवाना होने के बाद विधानसभा के सदन में आज मोहन सरकार का जो बजट है वह रखा जाएगा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि चेहरे में कितनी खुशी है, क्योंकि इसके पहले यदि बात की जाए तो जगदीश देवड़ा ने इसके पहले भी कई बार जो बजट है वो जारी किया है। करीब 4 बार जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री रह चुके हैं और 4 बार जो बजट है वो जारी कर चुके हैं। क्योंकि बात की जाए मोहन सरकार के बजट की, बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। और सीधे अब उनसे ही बात करते हैं, क्या कह रहा है जी। चलिए, नमस्कार सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका मेरे निवास पर आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज, जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है, जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे और प्रभु उनको ईश्वर के चरणों में स्थान दे। उपस्थित बंधुओं, सभी प्रेस के साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट,
जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा और यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सर कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजनाएं, वो कोई योजना बंद नहीं होगी और उन सब योजनाओं को हम जारी रखेंगे। किसी तरीके का कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। सर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 2028 से तो नगरीय प्रशासन विभाग के लिए भी बजट में इजाफा होगा और कृषि वनगमन या धर्मस्व विभाग में भी बजट का इजाफा होगा। सभी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज को खत्म करने को लेकर कोई प्लान में मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा।
सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लाडली बहनों और बेटियों के लिए कोई नया प्रावधान है क्या? अभी तो जो प्रावधान किए मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। देवड़ा जी, एक आखिरी सवाल है। चुनाव के पहले और बाद के बीच में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से महापौर लोग बनाने की बात की, और दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर राम गमन पर, इसको लेकर इस बजट में खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है। और आपको मुझे लगता है कि पता होगा, संत रविदास जी महाराज का जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहाँ भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा। मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। बजट का सर पर्यटन को लेकर अब मैं अभी मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। बड़ी हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की। हमने लगातार इन सब मामलों में जीडीपी वगैरह में हमने प्रति व्यक्ति आय में सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। शिक्षा, चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे निश्चित रूप से। जिनमें आवश्यकता है, जो बहुत जरूरी है, उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 बताए, 4 महत्वपूर्ण है, इन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए, इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। हेलो चलो भैया। तो देखिए यहाँ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से चर्चा कर रहे थे, जहां उन्होंने बजट को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए जो है बजट तैयार किया गया है, कोई भी योजना यहां पर बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा सभी योजनाओं को सुचारू रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। संकल्प पत्र पूरे 5 साल के लिए बनता है, तो जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। चले, हमारे साथ सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। विवेक, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है तैयार किया गया है और अब जल्दी जो है 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट जो है पेश होगा। तो आप जयपुर भी देख सकते हैं कि जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री अपने निवास से निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही जगदीश देवड़ा ने मीडिया से चर्चा की और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बजट होगा प्रदेश सरकार का, क्योंकि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि
किसान की बात की जाए, युवा की बात की जाए और महिलाओं की यदि बात करें तो उस पर सरकार पूरी तरह फोकस रहेगी, क्योंकि सरकार की यदि बात करें तो सरकार किसी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती। साथ ही बात की जाए लाडली बहना योजना की, तो सरकार द्वारा जो पहले लाडली बहना योजना चलाई गई थी वह निरंतर जारी रहेगी। और साथ ही विकास की यदि बात करें तो विकास को लेकर भी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि विकास के लिए सरकार कर्ज लेती है और विकास के कर्ज लेने के बाद मध्य प्रदेश का विकास किया जाता है। कांग्रेस को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब कर्ज लेती थी तो केवल कर्मचारियों का वेतन देने के लिए और तमाम संसाधनों के लिए कर्ज लेती थी, मगर मोहन यादव की सरकार केवल कर्ज लेती है प्रदेश के विकास के लिए। वहीं ये तमाम बिंदुओं की यदि बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत देते हुए कहा कि इस बार अब पर्यटन और धर्मस्व विभाग की यदि बात की जाए तो सरकार का पूरी तरह फोकस है पर्यटन और धर्मस्व विभाग की ओर। इनका जो बजट है वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा, क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से सरकार स्वास्थ्य और एजुकेशन की यदि बात करें तो इस पर तो फोकस कर रही है, मगर पर्यटन की यदि बात की जाए और महापुरुषों की यदि बात करें तो महापुरुषों को लेकर भी कहीं ना कहीं बजट होगा। क्योंकि सिंहस्थ की बात करें तो 2028 में सिंहस्थ है उज्जैन में, और सिंहस्थ को लेकर करीब 1600 करोड़ रुपए का जो बजट जो है वो आज इस मोहन सरकार के पूर्ण बजट में जारी हो सकता है। जी बिल्कुल विवेक, तो तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए, हर विभाग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बात कही। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एजुकेशन के सेक्टर में भी कई जो है बड़े प्रावधान के लिए जो है बजट में प्रावधान है, कई बड़े सेगमेंट्स उसमें जोड़े गए हैं। एक्सीलेंस स्कूल की बात जिक्र भी उन्होंने किया। यदि एक्सीलेंस स्कूल की यदि बात की जाए या कॉलेज में शुरू होने वाले स्कूल वैन की यदि बात की जाए, कॉलेज वैन की यदि बात की जाए तो उसको लेकर भी उनका साफ तौर पे कहना है कि स्कूल और कॉलेज यानी एजुकेशन सेक्टर पर तो सरकार का फोकस है। साथ ही स्वास्थ्य और पर्यटन और बात की जाए धार्मिक स्थानों की तो उनका विकास किस प्रकार से करना है, जिसको लेकर लगातार सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार की है। और जिस प्रकार से आज विधानसभा में जब बजट रखा जाएगा उसके बाद तस्वीर और भी साफ हो जाएगी और भी लोगों को पता चलेगा कि मोहन सरकार का बजट के पिटारे में आम जनता के लिए क्या क्या है, क्या क्या खास इस बार का बजट है। क्योंकि जिस प्रकार से बजट की लगातार पूरे मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि मोहन सरकार का बजट कैसे आएगा, क्योंकि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल चल रहा था और वहां देखने को मिला था कि बजट हर वर्ग को ध्यान में रखा जाता था, मगर इस बार मोहन सरकार के बजट में क्या खास रहेगा। हर वर्ग का तो ध्यान रखा जा रहा है, मगर हर वर्ग के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का विकास के लिए बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे पर्यटन की बात करें या अपने बात की जाए धार्मिक स्थानों की यदि बात की जाए, स्वास्थ्य और हेल्थ की यदि बात की जाए, और तमाम ऐसी योजना जो पहले से चालू है उनको लेकर भी उनका साफ तौर पे कहना है कि वो योजना चालू रहेगी। और भी नई जो योजना है वो ऐड ऑन की गई है, उसको लेकर भी बजट में प्रावधान रखा गया है। जब बजट पटल में रखा जाएगा और जब पेश होगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि मोहन यादव के पिटारे में मध्य प्रदेश की जनता के लिए और भी क्या खास चीजें हैं। जी बिल्कुल विवेक, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनता का बजट जो है जनता के लिए समर्पित होगा, लेकिन अगर बात करें सुझावों की तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि जनता से भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं, बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से लगातार कनेक्ट होने का प्रयास भी मोहन सरकार यहाँ कर रही है। बिल्कुल, यदि मोहन सरकार की बात करें तो मोहन सरकार ने साफ कर दिया था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वह आम जनता से सुझाव लें, आम जनता के बीच में जाए, आम जनता से कनेक्टिविटी उनकी बढ़े, जिसको लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। और जब बात करें बजट की, जब बजट बनाया जा रहा था उस दौरान भी आम जनता से सुझाव लिए गए थे। जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं सुझाव लिए गए थे। 2 दिन तक राजधानी भोपाल में वर्कशॉप चली थी कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो कैसा होना चाहिए, किस सेक्टर में सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि बजट की यदि बात की जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। और वो किस प्रकार से रहेगा, किस वर्ग पर ज़्यादा फोकस रहेगा, किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा ने विधानसभा निकलने के पहले संकेत दिए हैं
कि हेल्थ, एजुकेशन और पर्यटन की यदि बात की जाए या धार्मिक स्थानों की यदि बात की जाए, इस पर मोहन सरकार का पूरी तरह फोकस रहने वाला है। क्योंकि जब से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से देखने को मिल रहा है कि हार्डकोर हिंदुत्व की ओर बीजेपी जो पार्टी बिल्कुल है, विवेक, तो कहीं ना कहीं सबकी नजरें अब बजट पर और जनता को समर्पित ये बजट कितना कारगर होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। थोड़ी ही देर में जो है बजट पेश होगा, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।